नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। सीएम ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 12 इलेक्ट्रिकल स्कूटरों को दिखाई झंडी, 8 जिलों में होंगे तैनात। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को ओक ओवर शिमला से 12 इलेक्ट्रिकल स्कूटरों को झंडी दिखाकर रवाना किया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति की ओर से स्वास्थ्य विभाग को प्रदान किए गए इन ई स्कूटरों को प्रदेश के 8 जिलों में तैनात किया जाएगा। सरकार की इस पहल का उद्देश्य घर द्वार के निकट HIV, STI, TB और हेपेटाइटिस से ग्रसित मरीजों को दवाइयां, जांच और परामर्श की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाना है। प्रदेश में कोई भी व्यक्ति बेहतर उपचार सुविधा से वंचित न रहे, इसके दृष्टिगत हिमाचल में पहली बार इस तरह का समर्पित प्रयास किया गया है। सरकार के संवेदनशील निर्णय से इन बीमारी से ग्रसित मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी और उन्हें दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, जिससे वे स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। मचा हाहाकार, कुल्लू की सैंज घाटी में बादल फटा, जीवानाला उफान पर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की सैंज घाटी में आज अचानक बादल फटने से हड़कंप मच गया। बादल फटने की ये घटना सैंज घाटी के ऊंचे इलाकों में हुई, जिसके कारण जीवानाला में अचानक जलस्तर काफी बढ़ गया और वो उफान पर आ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बादल फटने के बाद कुछ ही मिनटों में नाले में पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि किनारे पर मौजूद हर चीज को अपने साथ बहा ले जाने लगा। हालांकि अभी तक किसी बड़े जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने लोगों को नाले के करीब न जाने की सलाह दी है। प्रदेश में होम स्टे के लिए NOC की शर्त हटी, संचालकों को ये शुल्क चुकाना होगा। होम स्टे और B&B संचालकों को अब पंजीकरण और नवीकरण शुल्क चुकाना होगा। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने होम स्टे नियम 2025 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसके साथ ही होम स्टे संचालन के लिए NOC लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रदेश में होम स्टे निर्माण के लिए पुलिस पंचायत NOC लेने की शर्त समाप्त कर दी गई है। नए नियमों में सरकार ने पंजीकरण शुल्क GST दरों को कम किया गया है। सिल्वर श्रेणी को छोड़कर शेष 2 श्रेणियों गोल्ड व डायमंड श्रेणी के कमरे GST 3 नंबर के दायरे में आएंगे। पंजीकरण शुल्क दरें संशोधित की गई है। सिल्वर श्रेणी को छोड़ दिया जाए तो अन्य श्रेणी के कमरों में होम स्टे को बिजली व पानी व्यावसायिक दरों पर दिया जाएगा। कमरों का आकार भी घटाया गया है। डबल बेड 100 वर्ग फीट, सिंगल बेड 80 वर्ग फीट व बाथरूम 25 वर्ग फीट किया गया है। नया होम स्टे बनाने पर कमरों का आकार डबल बेड 120 वर्ग फीट, सिंगल बेड 100 वर्ग फीट किया जा सकता है। स्वास्थ्य हिमाचल के एम्स बिलासपुर में अगस्त में शुरू होगी प्रदेश की पहली सिमुलेशन लैब। एम्स बिलासपुर की स्किल लैब में अगस्त से सिमुलेशन लैब शुरू हो जाएगी। ये प्रदेश की अपनी तरह की पहली अत्याधुनिक लैब होगी। इसमें डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और मेडिकल छात्रों को जीवन रक्षक प्रक्रियाओं की रियल टाइम ट्रेनिंग दी जाएगी। लैब में प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक सिमुलेटर संस्थान में पहुंच चुका है, जिसे स्किल लैब में स्थापित किया जाएगा। इससे पहले स्टाफ को इसकी कार्यप्रणाली का प्रशिक्षण स्किल लैब में ही दिया जाएगा। इस सिमुलेटर के जरिए सांस लेने में तकलीफ, दिल की धड़कन बंद होने, ग्लूकोज असंतुलन, चोट लगने या ट्रॉमा जैसी आपात स्थितियों का सटीक अभ्यास किया जा सकेगा। प्रदेश में 386 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र होंगे अपग्रेड, भारत सरकार को भेजा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में 386 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों में अपग्रेड होंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने भारत सरकार को मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है। भारत सरकार की ओर से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही मिनी आंगनबाड़ी केंद्र अपग्रेड हो जाएंगे। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 153 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों में अपग्रेड कर दिया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव आशीष सहमान ने बताया कि शेष बचे 386 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों में अपग्रेड करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। जैसे ही प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी, शेष बचे मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को भी अपग्रेड करके मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र बना दिया जाएगा। वर्तमान में अपग्रेड हुए 153 आंगनबाड़ी केंद्रों में बिलासपुर में 2, चंबा में 41, हमीरपुर में 1, कांगड़ा में 26, कुल्लू में 8, मंडी में 30, शिमला में 34, सिरमौर में 5, सोलन में 5 और ऊना में 1 शामिल है।